Hello dear friends, welcome to Medico Infoline. I am Dr. Avinash Kumar, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ओबेसिटी है। ओबेसिटी क्यों होता है? दोस्तों आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को टाइम नहीं मिलता है और अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। इंडियंस करीब 56% ओबीज पाए गए हैं, जो वेरियस स्टडीज हुई हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वजन बढ़ने के साथ में शारीरिक रूप से बदलाव आता है और शरीर के अन्य रोगों को जन्म भी देता है। इस बीमारी से अत्यधिक मात्रा में चर्बी शरीर में डिपॉजिट होती है। चर्बी मीन्स फैट डिपॉजिट होती है, और अगर इसका टाइम रहते कोई निवारण नहीं किया गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो ये कई बार गंभीर बीमारियों में बदल जाती है। What is obesity? Obesity is a biological, preventable and treatable disease जिसके कारण फैट डिपॉजिट होता है। विसरा विसरा मीन्स जो शरीर के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ फैट डिपॉजिट होता है, और जो सबक्यूटेनियस लेयर है हमारी, उसके अंदर फैट डिपॉजिट होता है। ये ओबेसिटी कहलाता है। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज ए बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 kg पर स्क्वायर मीटर। ये एक इंडेक्स है जिससे हम ओबेसिटी का पता करते हैं कि पेशेंट कितना ओबीज है। एंड बीएमआई, इसको बीएमआई शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो बीएमआई इज नॉट अफेक्टेड बाय एज, जेंडर और रेस। ओबेसिटी को कैसे नापते हैं? इसके 3 पैरामीटर हैं: बॉडी मास इंडेक्स, स्किन फोल्ड मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ वेस्ट एंड हिप सर्कमफेरेंस। Body mass index is calculated by dividing weight in kilogram by square of height in meters. तो ये क्लासिफिकेशन है इसका। लेस देन 18.5 अगर बीएमआई है, दैट इज अंडर वेट। 18.5 से 25 के बीच में हेल्दी वेट, 25 से 30 ओवर वेट, एंड 30 के अबव ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, जिसको 3 में कैटेगराइज किया है: 30 to 35, 35 से 40 एंड 40 से ऊपर। ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट, सर्जरीज उसमें हेल्पफुल रहता है। स्किन फोल्ड मेजरमेंट, इसमें कैलिपर होता है जिससे पिंच करके इसकी थिकनेस देखते हैं और ये कितना फैट है उसको एस्टिमेट करते हैं। थर्ड मेथड इज मेजरमेंट ऑफ वेस्ट एंड हिप सर्कम्फ्रेंस। इन मेल अगर वेस्ट टू हिप रेशियो लेस देन 0.9 है तो लो रिस्क, 0.9 to 99 है मॉडरेट रिस्क, एंड अगर मोर देन 1 है तो हाई रिस्क। एंड इन फीमेल्स लेस देन 0.8 अगर है तो लो रिस्क, 0.8 से 0.89 मॉडरेट रिस्क, एंड 0.9 से ऊपर हाई रिस्क। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरवेट एंड ओबीज? तो बीएमआई अगर 25 से 30 के बीच में है तो ओवरवेट कहते हैं, और अगर 30 के ऊपर है तो ओबीज कहते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स आर एक्सेप्शन, बिकॉज उनका बीएमआई मोर देन 30 हो सकता है ड्यू टू मसल मास। जैसे इसमें ओवरवेट है पर्सन, लेकिन ये ओबीज नहीं है, ये ओबीज है। ओबेसिटी कैसे बढ़ती है? इनटेक ऑफ कैलोरीज आर मोर देन आउटपुट ऑफ कैलोरीज। मीन्स जितना हम खाना खाते हैं कैलोरीज मिलती है और उससे कम हम बर्न करते हैं, तो इससे ओवरवेट या ओबेसिटी होती है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी इम्बैलेंस। कैलोरी आर कंज्यूम्ड बाय द बॉडी इन ब्रीदिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बीइंग फिजिकल एक्टिविटी। कितने तरह की ओबेसिटी होती है? तो दीज आर हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी एंड हेट्रोट्रॉफिक ओबेसिटी। हाइपरप्लास्टिक में जो फैट सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे ओवर न्यूट्रिशन, डाइट से रिलेटेड जो चीजें हैं। हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी, इसमें फैट सेल्स इनलार्ज हो जाते हैं, नंबर नहीं इंक्रीज होते हैं। तो जितने डिसीज रिलेटेड ओबेसिटी होती है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, सीएडी, हाइपरलिपिडीमिया, इन सब में सेल्स जो इनलार्ज हो जाते हैं। एज ऑफ ऑनसेट ऑफ ओबेसिटी मीन्स चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो कि काफ़ी सीवियर होती है, और बच्चों में अगर ओबेसिटी हुई है तो एडल्टहुड में भी ज़्यादा चांस है कि उनको ओबेसिटी हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी, तो सिम्टम्स इसके जो भी होते हैं ओबेसिटी के, वो कॉम्प्लिकेशन से होते हैं, जैसे न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक सिंड्रोम्स। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ न्यूरो
एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, हाइपर इंसुलिनिज्म, इन सब की वजह से ओबेसिटी होती है। एक्सेस कैलोरी इंटेक एंड फिजिकल एक्टिविटी, कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम है तो ओबेसिटी हो जाएगी। कुछ ड्रग्स हैं जो ओबेसिटी क्रिएट करती हैं जैसे एंटी डायबिटिक एजेंट, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइकोट्रोपिक एजेंट, मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो लगभग सारी जो है ओबेसिटी कॉज करती हैं। इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, ये सारे कॉज हैं ओबेसिटी के। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डिस्लिपिडीमिया, वेरिकोज वेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पल्मोनरी डिसीजेज होती हैं जीआई सिस्टम में जैसे फैटी लीवर, गाल ब्लैडर डिसीज। इसके साथ में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं जैसे स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम की डिसीज है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में इनफर्टिलिटी, सर्टेन कैंसर, ब्रेस्ट, कोलन, एंडोमेट्रियल कैंसर, स्किन डिसीजेज होती हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है, जो स्किन फोल्ड है वहाँ पे मॉइस्चर डिपॉजिट हो जाता है, जो फेब्रल कंडीशन होती है फंगस ग्रो की, तो स्किन डिसीजेज बड़ी कॉमन है ओबेसिटी में। तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं और क्या ट्रीटमेंट है? तो प्रिवेंशन हमारा है एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट ए well balanced diet, maintain healthy body weight, limit unhealthy foods and beverages, improve sleep routine and reduce the stress। अगर हम 150 मिनट्स पर वीक साइकिल चलाते हैं तो इससे हम काफ़ी हद तक ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चे अगर 60 मिनट प्ले करते हैं पर डे तो ये इनके लिए सफिशिएंट है ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। ओबेसिटी कम करने के लिए मेडिसिन्स भी हैं, जिनको एक्सरसाइज या डाइट कंट्रोल से ओबेसिटी नहीं को कम होने पे या फेल होने पे तब मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। तो मेडिसिन जैसे सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स हैं, ये ब्रेन में सैटाइटी सेंटर, जो भूख लगने का सेंटर होता है, वहाँ पे एक्ट करती हैं और भूख को कम करती हैं। कुछ ड्रग हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करती हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट को कम कर देती हैं। कुछ थ्रू पैनक्रियाज वर्क करती हैं, जो स्लोइंग द मूवमेंट ऑफ फूड, जो पेट से स्टमक से जो खाना नीचे इंटेस्टाइन में आता है उसको स्लो कर देते हैं और जिससे भूख कम लगती है। इसके बाद कुछ डिवाइसेस हैं जो सर्जिकल मेजरमेंट में आता है और इनके अप्लाई करने से 5% तक वेट लॉस होता है, जिसमें गैस्ट्रिक बैलून, गैस्ट्रिक बैंड्स, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर ये प्रोसीजर किया है तो इसमें पेन, विटामिन डेफिशिएंसी, एनीमिया, परसिस्टेंट नॉजिया, वॉमिटिंग, इंटॉलरेंस टू सॉलिड फूड, फेलियर टू लॉस वेट, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में रख के मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्जरीज हैं जिनको बैरियाटिक सर्जरीज कहते हैं। ये यूजली परफॉर्म करते हैं जब बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 35 kg होता है। तो इसमें गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, गैस्ट्रिक बैंडिंग, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जैसे ये बैंडिंग कर दी है, ये गैस्ट्रिक बाईपास कर दी है और ये गैस्ट्रेक्टमी कर दी है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो सर्जन अपना डिसीजन लेके ऑपरेट करते हैं, किस पेशेंट को कौन सा ऑपरेशन चाहिए। ये सर्जन टू सर्जन एंड पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर दोस्तों आपको ओबेसिटी पे ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।